हेलो। इसी मंदिर में मैं पूजा करता हूँ। शिव जी का मंदिर है। और ये है रामायण जो मैं आप लोग को पढ़कर सुनाऊंगा। आज से शुरू करूंगा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते निवेदन है। रामचरितमानस प्रारंभ करने से पहले इसमें निवेदन दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं जगत के साहित्यों में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला काव्य काल की दृष्टि भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा वो दिया हुआ है। आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भातृ धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सर्वगुण साकार भगवान की आदर्श मनोलीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्द में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया है। ये जो ग्रंथ है इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ नहीं पढ़ते। सही है, हम लोग भी रामायण पढ़ने जाते हैं तो बहुत चाव से ही पढ़ते हैं। तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ है। हिंदू धर्म में ये सच है। रामायण से जो हमें सीख मिलती है वो रामायण के बाद ये भगवत गीता और तो दूसरा कोई है ही नहीं। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी है। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधित सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होगी। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंधों में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थानों में तो प्रत्येक चौपाई एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ में मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रिय सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं
परमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसरण आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों ना हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है। साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्य संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त हैं। जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा जिनमें अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथा साध्य शुद्ध प्रमाणिक सस्ते चरित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण दोहे चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानस में था। पाठ एवं अर्थ की भूल के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा अर्पण करते हैं। इति। ये तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी का फोटो है ये। प्रभु करे कृपा पांवरी दिन्ही सादर भरत शीश धरि लिन्ही। ये फोटो है जब वो भरत जी गए थे ना राम जी को वनवास से वापस लाने, तो राम जी तो आए नहीं, तो राम जी ने अपना पादुका निकालकर भरत जी को दिया, तो वही लेके भरत जी अपने माथे से लगा रहे हैं। ये वही फोटो है ये। ये हमारे हनुमान जी। ये रावण। ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, बहुत पुराना रामायण है, ये मिट गया है। ये क्या लिखा हुआ है? ये फोटो है जब राम जी विमान पर चढ़कर वापिस आ रहे थे अयोध्या, ये उसका फोटो है। और ये राम दरबार, श्री राम दरबार की झांकी, जो राम जी का फोटो में पूजा होता है, वो यही फोटो रहता है, राम दरबार यही। और अब हमारा यहाँ से रामायण शुरू होगा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानसः पंचम सोपनम बालकांड। रामायण में
बहुत सारे खंड है, जिसमें पहला खंड ये बालकांड है, जो पढ़ के आप लोग को अभी सुनाऊंगा। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदना, करो अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। मतलब जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो ही बुद्धि के राशि और शुभ गुण के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहना, जासो कृपा सो दयाल, द्रवु सकल कलि मल दहना। मतलब जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, प्रसन्न हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उरधाम सदा, क्षीर सागर शयन। मतलब जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा श्री सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंड इंदु समदेह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करूं, कृपा मर्दन मयन। मतलब जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। शंकर जी हैं, शंकर जी कृपा करें हम पे। फिर है बंदऊ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मतलब मैं उन गुरु महाराजों के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकारों के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। फिर है बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमिया मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। मतलब मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रसों से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों परिवार को नाश करने वाला है। भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति,
मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति जनमन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। मतलब वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मोल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तमसो सब प्रकाशो बड़े भाग उर आवे जासु। मतलब श्री गुरु महाराज के चरण नोखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। गुरु के सेवा करने से ये सब पुण्य होता है। उरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि रामचरिता मणि मानिक गुपुत प्रकट जह जो जहि खानिक। मतलब आपके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और मणिकाएं गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजि दुर्गा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेल बना भूतल भूरि निधान। दोहा है जिसका मतलब इस प्रकार है, जैसे सिद्ध जनों को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। आगे गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमिय दुर्ग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। मतलब श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल कर के मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। अभी तक गुरु का ही बखान हो रहा है कि गुरु कृपा से हम किस प्रकार अज्ञान रूपी संसार से ज्ञान रूपी संसार में जा सकते हैं और मोक्ष को पा सकते हैं। जिस पे गुरु का कृपा हो जाए उसे मोक्ष प्राप्त सुलभ ही हो जाता है। आगे बंदौ प्रथमा महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मा के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विषाद गुणमय फल जासु जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जय जग जस पावा।
मतलब संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयक शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकारों से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपासों में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरे को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उनसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया जाता है। बाबा लोग हैं ना, बाबा लोग जो ज्ञान की बातें बताते हैं, सबका मन का दुख दूर करते हैं, जो मन में संशय हैं प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उन्हीं का वर्णन किया हुआ है। आगे मूद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगमा तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कली युग के पाप को हरने वाली सूर्य तनय यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। ये संगम अभी जो महाप्रयागराज में महासंगम हुआ, वही उसी का वर्णन है। ये बता रहे हैं इसमें कि भगवान के भक्ति से किस प्रकार संगम का फल मिलेगा। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब है सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्मों जो अटल विश्वास हैं और वह यक्षवट हैं, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अभी जो प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ था, उसमें एक यक्षवट वृक्ष भी है। आप लोग देखे कि नहीं देखें, वहाँ पे है, जो जो गया है वो जाकर देख लें। अकत अलौकिक तीर्थ राउ, देह संग फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय हैं एवं तत्काल फल देने वाले हैं, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आज इस दोहा तक पढ़ेंगे, उसके बाद आज के लिए हो जाएगा।
एक दो दिन वीडियो का कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो है इसका मतलब वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो लोग संगम नहीं नहा पाए, वो लोग रामायण का पाठ करें, उनको संगम का फल मिलेगा। सुनी समुझाहि जन मुंडित मना, मजहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल फिर आगे हम लोग आरंभ करेंगे। मेरा जो मेन मकसद है यह दिखाना है कि रामायण में कहाँ लिखा हुआ है कि छोट जात को रामायण नहीं पढ़ना चाहिए, या ब्राह्मण लोग शूद्रों पे अत्याचार किए थे। जो यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे वीडियो, बहुत सारा वीडियो है, या बहुत बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन रामायण जला देते हैं, या बोलते हैं कि छोट जात को नहीं पढ़ना चाहिए। और इसमें क्यों बोलते हैं और कहाँ लिखा हुआ है वो बतलाना मेरा मेन मकसद है। तो अभी तक ये दोहा तक ये हमें नहीं मिला, ऐसा कुछ हमें अभी तक नहीं मिला है। अब आगे देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। आज के लिए इतना ही। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, राधे कृष्ण की जय। थैंक यू।